नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी। संत कबीर नगर जिला के उपरौत ग्राम सभा है और आज जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ है और यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल भी रही है। पंडित जी भी हैं, लेकिन यहाँ मेरे गांव का ही बगल का ही मामला है। लेकिन यही के जो ये भक्त हैं उमा शंकर जी, छोटे भाई हैं, मित्र संबंध हैं। पहले तो इनके विषय में बताऊंगा कि कैसे मेरी इनकी मुलाकात हुई। ये कहीं बाहर रहते थे और नौकरी करते हैं, प्राइवेट ही करते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे मेरी जान पहचान हुई तो पता चला कि मेरे गांव के बगल के ही हैं और इन्होंने मुझे आज से नहीं 2 महीना या 3 महीना पहले से ही, अभी परिचय करवाते हैं आप लोगों से कि कैसे है क्या है, और 2-3 महीना पहले से ही हमको बुलाया था कि भैया आपको मेरे घर पे आना है। तो जहाँ का भी धार्मिक कार्य होता है, मैं भी सनातनी प्रेमी हूँ, सनातन प्रेमी हूँ, तो धार्मिक कार्यों में मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। लेकिन अब इनसे परिचय कराता हूँ आपका। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। आप हमारे घर पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो जो भी मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पहले परिचय बता दीजिए, मेरी आपकी मुलाकात कैसे है? हमारी आपकी मुलाकात तो सोशल मीडिया पे हुई है। खैर, मैं आपको पहले से भी जानता था, लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही हम लोग का ज्यादातर जान पहचान हुई। मैं लाइव आता था आप, और हम लोग लाइव पे चैट करते थे या कभी भी वीडियो कॉल पे आ जाते थे। ऐसे ही हम लोग का मतलब न्यूज मेरा देखते थे। हाँ, बराबर आपका न्यूज हमेशा देखते थे। अच्छा लगता था। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बहुत मेरे दोस्त हैं जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं। अब इनके देखते हैं, बाबा जी भी हैं और घर के लगभग काफी परिवार के लोग हैं। माँ बहन तो अंदर भी बैठी है क्योंकि कथा का भी समय नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बगल में वरिष्ठ परम आदरणीय पंडित जी हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हैं भक्तों को, और इनके उमा शंकर जी के गार्जियन भी हैं। तो पंडित जी से भी बात किया जाए कि मतलब ये कथा कब चल रही है, कितने दिन की कथा है और इसका संदेश क्या लोगों के बीच में जाता है, इसका लाभ क्या है, तो इन्हीं से बात किया जाए। बहुत बहुत आपका स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से आपको शुभ प्यार भरा आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे ये जो जजमान जी हैं उमा शंकर सिंह जी, इनकी दादी जी इस नूतन निर्मित भवन के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 दिन के लिए इन्होंने रखा है जी। कल 5वां दिवस था, कल भगवान का प्रकाट्योत्सव था, भगवान के जन्म की कथा थी। कल भगवान के जन्म की कथा थी। कल कथा थी। अच्छा। आज जो है कंस वध की कथा है जी, और उसमें और अन्य कथाएं हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, इसका कथा लोग सप्ताह भी सुनते हैं, नमाज भी सुनते हैं, लेकिन इस जजमान जी के वहाँ 9 दिन की ही कथा रखी गई है। 9 दिन की। और बताते हैं श्रीमद् भागवत में ऐसा कथन है कि श्रीमद् भागवती वार्ता जी प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत की कथा जिस जगह पे होती है उनके घर में अकाल मृत्युआ हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेत योनि में प्राप्त हो चुका है तो उससे उसकी प्रेतत्व योनि नष्ट हो जाती है। तो इसलिए भागवत कथा के जो मर्मज्ञ हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो भागवत के प्रति अपना निष्ठा, अपना धर्म, अपना जो है भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ही अच्छा रखते हैं लोग। बहुत ही अच्छा रखते हैं। अच्छा, इसका संदेश मतलब क्या है? मतलब शांति है। हाँ, इससे बाधाएं हैं। इससे घर में भूत प्रेत या कोई भी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं होती हैं, आपस में कलह कलेश, तो ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। पुनः लक्ष्मी जी का घर में आवाहन होता है, बढ़िया उनके घर का क्रियाकलाप चलता है। ऐसा है। मतलब श्रीमद् भागवत कथा के उच्चारण करने से या जो लोग भी मतलब इसका श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं या करवाते हैं, जो भी है, तो उसका ये सब लाभ है। आज मतलब कौन दिन की कथा है? आज 6ठा दिवस कथा है। 6ठा दिवस है। अच्छा। 6ठा दिवस। कुछ छोटा सा प्रारूप भी बताएंगे कथा के विषय में? कथा के विषय में जैसा प्रारूप कहें उसी चीज का प्रारूप। कथा कैसे, कहाँ से शुरू हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। ये कथा सर्वप्रथम जो है सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। और भक्ति के उद्धार के लिए, भक्ति का बढ़ावा करने के लिए महर्षि नारद जी जो है, भक्ति से जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, मुलाकात हुआ, तो भक्ति के कल्याण के लिए जो है
महाराज देवर्षि नारद जी अपने चारों भाइयों से जाकर के विशालापुरी में मिले, तो वहाँ अपने चारों भाइयों के साथ श्रीमद् भागवत महाकथा का प्रवचन श्रवण किए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य अवस्था में ले आए। इस प्रकार से भक्ति की जो है लहर बढ़ाए आगे। हाँ, दूसरी बात कथा में आती है, महात्म्य के अंदर गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है। तो धुंधकारी जो है, हाँ, तो मतलब ब्राह्मण का पुत्र था। कहने के लिए, हालांकि ब्राह्मण पुत्र था नहीं। क्यों? इसलिए कि जो महात्मा जी का प्रसाद था वह प्रसाद तो गौ माता को खिला दिया गया। आत्मदेव जी की जो श्रीमती पत्नी जी थी, वो गौ को उस गौ को फल खिला देती हैं। तो उससे गोकर्ण जी पैदा होते हैं। और वास्तविक जो है, ये इनकी कोई सखी होती है, इनके पुत्र उत्पन्न होने वाला होता है, उन्हीं का पुत्र ला करके इनको दे दिया जाता है धुंधली जी को। आत्मदेव जी की जो पत्नी होती हैं, तो वह जो है वर्ण संकरी होता है। ब्राह्मण पुत्र तो था नहीं, वर्ण संकरी था। इसलिए नाना प्रकार की विडंबनाएं उसके अंदर थी। बच्चों को खेल खेल में कुएं में डाल देना, बच्चों को वृक्ष पे चढ़ा करके नीचे से काट देना, मतलब अत्याचारी वाला प्रभाव। क्योंकि ये वर्ण संकरी था, ब्राह्मण पुत्र तो था नहीं। इस प्रकार से उसकी गतिविधियां दिन प्रतिदिन आयु में बदलती गई। लास्ट में वह जो है वेश्यावृत्ति करने लगा, दारू शराब पान करने लगा, ऐसे वो भ्रष्ट होता गया। और वैसे भी जहाँ पे मतलब दारू शराब का सेवन होता है, वो घर तो बर्बाद ही हो जाता है। सारे लोग बता, क्यों दादा, सही है ना? सब बेकार है, सब बेकार है। तो ये चीज है, मतलब ये तामसी भोजन है ना। तामसी भोजन बताए हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कि जो है जब कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को अपने राज्य से निकाला देने लगे कि मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, तो कलयुग ने कहा कि भगवान महाराज ऐसा नहीं है, मेरे अंदर सारे दोष नहीं है, मेरे अंदर गुण भी हैं जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर क्या गुण ऐसा है, उसको बताओ मुझे। कहने कि और युगों में लोग हमेशा तपस्या करते थे, उनके शरीर को दीमक खा जाते थे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाता था। और मेरे युग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर हो पा रहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पा रहा। कि कलयुग में यदि लोग नाम का ही सुमिरन करेंगे, केवल नाम मात्र का सहारा लेंगे, तो भी उनका गति मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। फिर लिखे कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, जपत नाम मंगल दिसहूं। भगवान का नाम भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, न भी आपकी मर्जी है तो भी भगवान का नाम आप लीजिए, किसी भी दशा में उसका लाभ है आपको। जी। और क्या कहते हैं लोग कि भगवान जब कोई संकट पड़ता है तो कहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर दया नहीं करते हैं। दया का विलोम यदि आप करेंगे तो दया का विलोम याद होता है। दया का विलोम याद हो जाता है। जब भगवान को हम आप याद करेंगे तब भगवान हमारे आपके प्रति दया रखते हैं। जब हम आप याद नहीं करेंगे तो दया कहाँ से रखेंगे। वैसे ये जो कथा की बात परम आदरणीय पंडित काली प्रसाद जी बता रहे हैं आप लोगों को, वैसे कथा का तो काफी ज्यादा प्रारूप है, बात किया जाए तो इसका अंत ही नहीं। क्यों नहीं, कथा का कोई जो भी संक्षेप में इसको लोग देखे हैं उसका अंत नहीं। उसका लोग मतलब कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और सबको आशीर्वाद मिले। क्यों पंडित जी? हाँ, सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान कृष्ण के चरणारविंद का सबको जो है छत्र छाया प्राप्त हो, सबको भगवान की कृपा बनी। आप क्या कहेंगे? आपके घर पे कथा हो रही है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे उमाशंकर जी? बस सब भगवान की कृपा है, चल रही है। ये कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, क्यों पंडित जी, बहुत जगह से, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा या यज्ञ की जो बात हो गई, इसमें लोग जुड़ते हैं। मतलब जब काफी लोग जुड़ते हैं, काफी लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब ऐसे अच्छे अनुष्ठान का आयोजन होता है। क्यों पंडित जी? जी। सही है ना? जी। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
सबको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिले। और देख सकते हैं कि इनके नाना है, दाना भी है, और आप कौन है? आप मौसा जी भी हैं। मतलब जहां तक ये सब बच्चे हैं और भी लोग हैं, दादी भी हैं, तो इनके घर पे जो भी रिश्तेदार हैं, हित दोस्त नात बात सब लोग यहाँ आए हैं। और यज्ञ का काम ही क्या है कि मतलब भागवत में सारे लोग आए और कथा का रसपान करें, सबको लाभ मिले, आनंद मिले। क्यों? जी जी, सबको, हाँ, सबको लाभ मिलता है। आप सभी लोग ये परम आदरणीय पंडित काली प्रसाद जी की बातों को आप लोग सुने हैं और सबको आशीर्वाद मिले भगवान श्री कृष्ण जी का। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।